हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप ऑल गाइस आर डूइंग फाइन। और सब कोई पास हो गया। अभी पास होने के लिए सबको कोरोना का थैंक यू करना पड़ेगा कि अब आराम से सब कोई पास हो गए। ठीक है। आज हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का पहला क्लास है। और आज हम ये जानेंगे जानेंगे कि पहले करना क्या हमें फिफ्थ सेमेस्टर में और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे। मैं आपका अकाउंट्स टीचर अकाउंट्स डील करूंगा और अकाउंट्स के सिलेबस में क्या क्या और आज क्या पढ़ेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे, वो सब बातें हम लोग करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, हमारा जो अकाउंट्स का सिलेबस है ये इस बार थोड़ा सा टफ है। ठीक है। टफ इन द सेंस ये बेसिक अकाउंट्स नहीं है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, राइट। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें जो जो चैप्टर्स हैं थोड़े टेक्निकल हैं, लेकिन हाँ, टेक्निकल होने के बावजूद भी वो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर्स है ना, जिनसे काम आसानी से हो जाता है। ठीक है। ऐसे परेशान करने वाले चैप्टर नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है जिनसे सारे काम है ना आसानी से हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो है ना हमारे पास वो है शेयर्स के ऊपर में, शेयर्स प्लस डिबेंचर के ऊपर में। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 15+5 के। मतलब एक क्वेश्चन पूरा रहेगा 15 नंबर या 10 नंबर का, या तो 15+5 ले लो या फिर 10+5+5, ऐसा। तो एक क्वेश्चन पूरा रहेगा 10 या 15 नंबर का इशू ऑफ शेयर्स से। और इशू ऑफ शेयर्स में बच्चा लोग वाला नहीं रहेगा, इसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट रहेगा। ये दिस वन, प्रोरेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, राइट। तो वो रहेगा इसमें। और उसके बाद इस वाले पोर्शन से जो क्वेश्चन आएगा वो एकदम बड़ा क्वेश्चन रहेगा, एकदम लॉन्ग क्वेश्चन, इलेबोरेटिव क्वेश्चन। उसको पूरा करना रहेगा। उस क्वेश्चन को करने में कम से कम आपको परीक्षा में 25 मिनट से ऊपर लगेंगे। ठीक है, 25+। और यहाँ पे करने हम लोग को तकरीबन तकरीबन 50 मिनट लगे एक क्वेश्चन करने में, 50 मिनट समझा कर। उसके बाद उन्हीं उसी उसी यूनिट में एक रहेगा राइट शेयर और बोनस शेयर। तो राइट शेयर से क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, बोनस शेयर से क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। फिर एक रहेगा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो इससे क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, अंडर राइटिंग चैप्टर से। एक रहेगा ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक प्लान। इससे हो सकता है 5 नंबर का आ जाए। ये तीन अलग अलग चैप्टर्स हैं इसमें, शेयर से रिलेटेड है। फिर एक चैप्टर आएगा फिर से शेयर से रिलेटेड, बाईबैक ऑफ शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये 10 मार्क्स का चैप्टर है। इससे 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और करके रहेगा। बाईबैक और रिडम्पशन में से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में करना रहेगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन रहेगा कंपनी फाइनल अकाउंट पे, जो आपने फाइनल अकाउंट पढ़ रखा बचपन में, वही फाइनल अकाउंट है, लेकिन ये कंपनी का फाइनल अकाउंट है तो ये ज़्यादा एलोबरेटिव और टेक्निकल भी है। और इससे एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। और ये पूरा फाइनल अकाउंट है। इसको करने में आपको हो सकता है 15 मिनट लग जाए। इसको करने में आपको कम से कम 35 मिनट से प्लस लगेंगे। ठीक है। अगर बहुत स्पीड में करेंगे तो और भी कम टाइम लग सकता है। फिर एक चैप्टर आएगा रिडेम्पशन और डिवेंचर्स, 10 मार्क्स का। ये चैप्टर बीकॉम में पढ़ाने का मन नहीं करता, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो बच्चे को समझ में नहीं आता और टीचर कुछ ही पढ़ा दे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है। और ये चैप्टर कंपलसरी क्वेश्चन इससे रहेगा, मतलब कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा इससे 10 मार्क्स का। उसके बाद एक चैप्टर आएगा वैल्यूएशन। वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो इन दोनों के बीच में और रहेगा, गुडविल और शेयर्स के बीच में और रहेगा। और उनमें से एक चीज आएगा कोई भी, दोनों क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के, और बीच में और रहेगा। तो आपको जो ठीक लगे वो कर लेना, जो आपको अच्छे से आता है वो कर लेना। हम लोग दोनों ही पढ़ाएंगे। फिर एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो अमालगमेशन नाम का एक चैप्टर है और रिकंस्ट्रक्शन नाम का एक चैप्टर है। इसको रिकंस्ट्रक्शन ही कहते हैं। तो ये अमालगमेशन हो गया एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये हो गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इन दोनों में और रहता है और ये थोड़ा सा टफ होता है, ये भी टफ होता है, लेकिन इसको आप इजीली कर पाते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको ही परीक्षा में करें। और ये 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। तो बड़ा बड़ा चैप्टर है सारा का सारा, और सब टेक्निकल है, सबका सब टेक्निकल है। और हम पहले चैप्टर्स के नाम लिख लेते हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं और कैसे कैसे डील होंगे। हाँ, लिख लेंगे, ज़रूरी है।
चैप्टर मैपिंग। देखो, हाँ हाँ, अकाउंट्स पढ़ना है अपने आज, ठीक है। हाँ, तो पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा इशू ऑफ शेयर्स। और ये 10 नंबर या 15 मार्क्स का रहेगा। दूसरा जो चैप्टर है वो है बोनस इशू या राइट इशू। ये जो चैप्टर होगा वो 5 मार्क्स का आएगा। उसके बाद है, एक है इसॉप, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये भी 5 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। मतलब 5 to 10 के बीच में वो कुछ भी दे सकते हैं। बोला है टोटल 20 नंबर, तो वो कुछ भी दे सकते हैं। 5 to 10 ही लिख लो इसको, 5 to 10। 8 नंबर का भी दे सकते हैं। फिर एक चैप्टर होगा बाईबैक ऑफ शेयर्स। बाईबैक ऑफ शेयर्स कंपलसरी है। और ये 10 मार्क्स का है। फिर एक चैप्टर आएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और ये 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद हमारे पास एक चैप्टर होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। ये जो चैप्टर होगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। फिर हमारे पास एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो चैप्टर है वो चैप्टर 15 मार्क्स का है और थोड़ा बड़ा चैप्टर है। उसके बाद एक चैप्टर है हमारे पास अमालगमेशन। ये भी 15 मार्क्स का है। फिर एक चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये भी 15 मार्क्स का रहेगा। और इन दोनों में वैसा और रहता है। एंड में जो एक चैप्टर है वो है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर।
हो गया। बेसिकली हमारे पास ये इतने सारे चैप्टर्स हैं और सभी बड़े चैप्टर्स हैं, छोटे चैप्टर कोई नहीं है। एक चैप्टर ऐसा छूट गया मेरे को लग रहा है, उसका नाम है 11 नंबर लिख लो, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। शेयर्स एंड डिवेंचर, वो भी 5 से 10 मार्क्स का रहेगा। इसमें पुराना जो आपने पढ़ रखा है ना अकाउंट्स, उससे कोई लेना देना नहीं है इसका। डेबिट क्रेडिट तो वही रहेगा, लेकिन चीज़ें बहुत डिफरेंट है। ठीक है, ये कंपनी अकाउंट है इसलिए सब चीज़ डिफरेंट है इसमें। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, किस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे? आप हेडिंग डालें, हमारा जो चैप्टर रहेगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये 15 मार्क्स का रहेगा। एकदम कंपलसरी क्वेश्चन है, एकदम कंपलसरी चैप्टर है, एकदम कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे ये क्या होता है, इसके नोटिंग्स वगैरह करेंगे। जैसे मान लो कंपनी है एक ABC लिमिटेड और एक कंपनी है BCL लिमिटेड, ऐसा। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी इस तरह दिख रही है और ये जो कंपनी है वो कुछ इस तरह दिख रही है, ऐसा। जबकि दोनों कंपनी की एफिशिएंसी जो है ना सेम है, एकदम इसकी और इसकी सेम है। ये कंपनी बड़ी बड़ी क्यों दिख रही है? क्योंकि ये कंपनी फूल रखी है, जैसे हवा भर देता है ना, किसी में फूल जाता है, ऐसा मोटा हो जाता है। और कोई ये एकदम फिट फाट आदमी है, 6 पैक वाला, ऐसा। तो इस केस में क्या हो रहा है और इस केस में क्या हो रहा है? बेसिकली ये इस कंपनी के पास लॉसेस बहुत हो गए। इस कंपनी की का जो कैपिटल है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है। इस कंपनी के पास है ना इनटेंजिबल एसेट्स बहुत सारे हैं, इनटेंजिबल एसेट्स जो अभी किसी काम के नहीं है, जो यूज ढंग से नहीं हो पा रहे, लेकिन वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं कंपनी के पास, ऐसा बहुत कुछ है। तो ये कंपनी बड़ा दिख रहा है लेकिन ये कंपनी बेटर नहीं है। तो इस केस में ना मैनेजमेंट इस कंपनी का क्या डिसाइड कर रहा है? मैनेजमेंट बोल रहा है कि चलो हम लोगों ने इसका रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। और वो जो रिकंस्ट्रक्शन करेंगे ना वो इंटरनली करेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, इंटरनल। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो कुछ भी करेंगे वो इंटरनली रिस्ट्रक्चर करेंगे और कंपनी को ठीक करेंगे। मतलब लॉसेस को हटा देंगे, इंटेंजिबल एसेट जो काम का नहीं है उसको हटा देंगे। ठीक है, बहुत सारा जो कैपिटल पड़ा हुआ ज़्यादा उसको कैंसिल करके कैपिटल को ठीक करेंगे। मान लो 1,00,000 शेयर्स है, 1,00,000 शेयर्स है, 10 रुपये का एक शेयर है। तुमने बोला इतना शेयर रखने का क्या जरूरत है, हम एक काम करते हैं 50 रुपये का एक शेयर रख लेते हैं। ठीक है, 50 रुपये का एक शेयर रख लेते हैं, तो कितना नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा? 20,000 शेयर्स हो जाएगा। तो 20,000 शेयर्स कर लेते हैं उसको, कंपनी का कैपिटल थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आप बोलेंगे भाई वैल्यू में तो उतना ही है, लेकिन शेयर नंबर ऑफ शेयर्स तो कम हो गए ना। अब नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर होल्डर्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। कंपनी के पास बहुत सारा लॉसेस पड़ा हुआ, लॉसेस को राइट ऑफ कर देगा। कंपनी का बहुत सारा एसेट्स पड़ा हुआ जो इंटेंजिबल है उसको राइट ऑफ कर देगा वो लोग। कंपनी का कैपिटल को ठीक कर देगा। कंपनी का बहुत सारा क्रेडिटर्स लोग है, वो लोग पेमेंट हमको टाइम पर नहीं कर रहा है। हम लोग उनको पेमेंट टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेडिटर होगा। तो हम क्रेडिटर से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्रेडिटर भाई साहब आप लोग अपना अपना पैसा ना थोड़ा थोड़ा कम कर दो, थोड़ा थोड़ा पैसा कम कर दोगे तो क्या रहेगा कि हमें ना आपको पैसे देने में आसानी होगी, थोड़ा कम कर देंगे। तो वो लोग क्या करेगा, क्रेडिटर लोग फिर पैसा थोड़ा कम कर देगा, कुछ कुछ पैसा वो छोड़ देगा। ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है, हम डिबेंचर होल्डर के पास जाएंगे, डिबेंचर होल्डर को बोलेंगे सर आपका ना इंटरेस्ट बहुत बाकी हो गया, हम दे नहीं पा रहे हैं,
आप ना इंटरेस्ट का पैसा छोड़ दीजिए, तो डिवेंचर होल्डर बोलेगा ठीक है, मैं 90% इंटरेस्ट को ना छोड़ देता हूँ, जाओ लेकिन 10% दे देना मेरे को। तो 90% इंटरेस्ट छोड़ दिया, मेरे को बेनिफिट हो गया। अपनी कंपनी को छोटा कर रहे हैं कैसे? जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ सामान है जिससे जो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिनका पेमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं और वो डेटर क्रेडिटर के लिस्ट में खड़े हैं और कंपनी का कैपिटल बेकार पड़ा हुआ है, कंपनी का लॉसेस बहुत हो गया, तो हमें छोटा कर रहे हैं, कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करके ठीक कर रहे हैं, मरम्मत जिसको बोलते हैं, मरम्मत किया जा रहा है। प्रेफरेंशियल होल्डर के पास गया हम लोग। प्रेफरेंशियल होल्डर लोगों का भी डिविडेंड बाकी है आने वाले 3 साल का। उनसे बोला भाई हम आपको डिविडेंड दे नहीं सकते और फ्यूचर में भी आपको दे नहीं पाएंगे, तो आप लोग एक काम करिए, अपना डिविडेंड छोड़ दीजिए प्लीज़। तो वो लोग अपना डिविडेंड छोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद उनको बोला कि देखिए आप ना प्रेफरेंशियल होल्डर से ना इक्विटी वाले बन जाइए, तो उनको वो इक्विटी वाला ही बना देंगे ताकि हमको रेगुलर डिविडेंड ना देना पड़े। तो ये देखो अपना ना ऑब्लिगेशन हम लोग कम करें धीरे धीरे करके, राइट। अच्छा, तो ऐसे करके हम बहुत लोगों के पास जाएंगे, कुछ ना कुछ कम करवाएंगे, कुछ ना कुछ ठीक करवाएंगे, फिर कंपनी को ठीक कर लेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, इसी को कहते हैं हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब सवाल इस पर कैसे आएंगे, हमें बेसिकली सवाल से मतलब सवाल कैसे आएंगे, तो एक है ना बैलेंस शीट दिया रहेगा ऐसा, और बैलेंस शीट में वो आपसे कहेगा बहुत सारी चीज़ें कि कैपिटल कम कर लो, लॉसेस हटा लो, क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देंगे तो राइट ऑफ कर दो, और डिबेंचर वालों को पैसा नहीं दे रहे हैं वो लोग अपना क्लेम छोड़ दिया है उनको राइट ऑफ कर दो, ये सब बोलेगा। तो ये सारा बहुत सारा चीज़ बोलेगा ऐसा। ये इसलिए बोलता है क्योंकि हमें छोटा करना था कंपनी को, इसको बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये लोग कैपिटल एडजस्टमेंट करवाएगा। तो कैपिटल एडजस्टमेंट जब करवा लेगा, कैपिटल में एडजस्टमेंट करवा लेगा, नॉर्मल थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करवा लेगा, इन सब को बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन ऐसा। अब कैपिटल रिडक्शन जब हो जाएगा ना, तो उसको फिर ये लोग क्या करेगा, उसको ये लोग ट्रांसफर करेगा गुडविल में या कैपिटल रिजर्व में। तो ऐसे सवाल जब एंट्रीज लिखेंगे तो समझ में आएगा। और उसके बाद जब कंपनी का नया बैलेंस शीट बनेगा, तो कंपनी का जो नया बैलेंस शीट बनेगा उस बैलेंस शीट में वर्ड होगा, जैसे मान लो एबीसी लिमिटेड है, वो कट कर छोटा हो गया तो यहाँ वर्ड लिखा रहेगा एबीसी लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड ऐसा, ठीक है। तो इस तरह करके वो जाएगा। अब इसका ओवरव्यू समझा दिया आपको, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जर्नल एंट्रीज लिखेंगे, इसके बारे में लिखना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स reorganizing the company's financial structure company's financial structure to make it financially stable, हो गया। For this purpose we need to make settlement with members, creditors, debenture holders, etc.
ठीक है, ओके। पैरा चेंज करना, लिखना जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड, जर्नल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड। पहला नंबर, फॉर कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल, फॉर कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 100 being equity shares of rupees 10 converted into equity shares of rupees 100। हो गया, ये पहली एंट्री रहेगी, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें एग्जांपल लिखें, ए लिमिटेड डिसाइडेड टू कन्वर्ट इट्स इक्विटी शेयर of rupees 10 each ₹1 lakh of rupees 1 lakh, ऐसा कर लो ना, of rupees 10 each of rupees 1 lakh into equity shares of rupees 100 each। देखो, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है पता है? कंसोलिडेशन का मतलब होता है एडिशन। जैसे ए है और बी है, वो दोनों कंसोलिडेट होकर ए बी बने, ऐसा मर्ज, ठीक है। कंसोलिडेट का मतलब था मर्ज हो जाना आपस में। तो यहाँ क्या हो रहा है, 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल कितने का है बच्चा? 1 लाख रुपए का। और वो 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है, तो उसमें शेयर जो है ₹10 का है, 10 रुपये ईच का, ऐसा 10 रुपये ईच शेयर कैपिटल। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 10,000। 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया? 10,000, ऐसा, ठीक है। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 10,000 शेयर्स। अब लेकिन कंपनी क्या चाहती है, देखो ना, ये पहला इंस्टेंस, कंपनी चाहती है कि हम ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है इसको रिड्यूस कर दें। तो वो क्या करेगी? वो कन्वर्ट करे, मिला रही है। मैं बोल रहा हूँ कि इसको रिड्यूस करना है, नंबर ऑफ शेयर्स को। मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ शेयर्स को ना 10,000 से 1,000 पर लेकर आना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर हमें ना उसकी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अरे
अच्छा चलो, वो फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो गया होगा तब। अरे वो सेटिंग्स में गड़बड़ हो जाता है। आओ, 1000 शेयर्स में उसको कन्वर्ट करना है। वो चाहता है कि 10,000 शेयर्स हैं और उसको हम रिड्यूस करके कितना में कर दें, 1000 शेयर्स में कर दें। ठीक है, तो अभी 1000 शेयर्स में रिड्यूस करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें? 1000 शेयर्स में रिड्यूस करने के लिए देखो, अभी 1000 शेयर्स में रिड्यूस करेंगे, लेकिन टोटल कैपिटल तो हमारा कितना है? 1 लाख। कैपिटल कितना रहेगा? 1 लाख ही रहेगा। हम शेयर की वैल्यू को नहीं रिड्यूस करें टोटल में, हम नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस करना चाहते हैं। कंसोलिडेशन में क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस होते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हमको ना 10-10 रुपए के ना 10 शेयर ऐसे जोड़ने होंगे। 10-10 रुपए के 10 शेयर जोड़ेंगे। देखो ये कितने, हमको 1000 करना है जब उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो कितने गुने से घटाना होगा? 10 गुने से। तो हम क्या करेंगे ना, 10-10 के, हमारा पहले शेयर कितना था? 10 रुपए का एक शेयर था, तो हम उसको 10-10 रुपए के 10 शेयर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 10-10 रुपए का 10 शेयर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 100 रुपए का एक शेयर बनेगा। तो हम चाहते हैं कि वो 1 लाख रुपए का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 100 रुपए का एक शेयर बन जाए। अब अगर 100 रुपए का वो एक शेयर बन जाएगा, इसका मतलब हम 10 शेयर को एक में जोड़ दें, मतलब कंसोलिडेट कर रहे हैं। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? हमेशा जोड़ना। ये हमेशा याद रखना, कंसोलिडेशन का मतलब ही जोड़ना होता है। तो हम उसको ना कंसोलिडेट कर रहे हैं। इसका मतलब है हम 10 रुपए की वैल्यू का शेयर्स को 10 बार जो है 10 शेयर जो है उसको जोड़ करके एक बना रहे हैं। इसका ये मतलब हो गया कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है अब 1 लाख डिवाइड बाई 10 ना होके 1 लाख डिवाइड बाई 100 होकर के 1000 शेयर्स हो जाएगा। ऐसा तो अब हमारे पास शेयर्स हो जाएंगे 1000 और उस शेयर की, एक शेयर की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपये। ठीक है, तो उस केस में एंट्री क्या पास करेंगे? हमें क्या पास करना रहेगा? एंट्री देखो, हमें पुराने शेयर को कैंसिल करना होगा। कौन से शेयर को? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो 10 रुपए वैल्यू का शेयर है उसको कैंसिल कर देंगे। डेबिट करेंगे तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 10 इंटू 10,000। पहले 1 लाख रुपया शेयर कैपिटल था, उसको 10 से डिवाइड करा बच्चा, तो कितना बना? 10,000 बना। अब वो 10,000 बन गया ना? हाँ, अब वो 10,000 बन गया। 10,000 शेयर बन गया, तो 10,000 शेयर को कैंसिल करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये पहले इसे इशूड कैपिटल है। इसको कैंसिल करेंगे और नया नम शेयर्स इशू करेंगे उनको टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए का शेयर इशू करेंगे? 100 रुपए का। और वो जो शेयर होगा कितना होगा? 1000 शेयर होगा, तो 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपए का शेयर इशू हो जाएगा। फिर हम 1 लाख रुपए का शेयर कैंसिल करके फिर से 1 लाख रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं। हाँ हाँ, परचेज करके पता करना पड़ेगा। तो ये इसकी एंट्री हो गई, ये वाली। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब मान लो जैसे ये पहला पहला केस कंसोलिडेशन का हो गया, दूसरा केस क्या हो गया? सब डिवीजन। सब डिवीजन दूसरा पॉइंट लिखना। पहला क्या था? कंसोलिडेशन ना, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल। दूसरा लिखना फॉर सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल। फॉर सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल, ऑफ शेयर कैपिटल। सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो गया? पहले 10-10 रुपए के 10 शेयर को हमने जोड़ा तो 100 बना। अब वो बोल रहा है कि 100 जो शेयर बनाए ना उसको डिवाइड करिए, 10-10 रुपए के 10 शेयर में डिवाइड करिए। मतलब अब क्या रहेगा? 100 रुपये फेस वैल्यू का शेयर है, कंपनी चाहती है नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाना, तो वो क्या करेगी? सब डिवाइड कर देगी। सब डिवाइड का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर्स हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन में क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स घटा रहे हैं, और जो कंपनी का शेयर का वैल्यू रहेगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा कंसोलिडेशन में पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर्स घट जाएगा। सब डिवीजन में क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स
हाँ प्राइस से घट जाएगा। आओ उल्टा होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 100 रुपये का जो शेयर्स होगा उसको डेबिट कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10 रुपये का शेयर में उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ना बेसिकली कर क्या रहे हैं बच्चा पता है? इसमें ना हम लोग कर रहे हैं ना फेस वैल्यू को घटा रहे हैं। 10 रुपये था उसको 100 रुपये कर रहे हैं, 100 रुपये था उसको 10 रुपये कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इसका भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सेम एग्जाम्पल ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा बस। देखो, ए लिमिटेड डिसाइडेड टू कन्वर्ट, वो ये बताएगा नहीं कि सब डिवीजन हो रहा है या कंसोलिडेशन हो रहा है, वो सिर्फ आपको कन्वर्जन वर्ड यूज करेगा, तो आपको समझना रहेगा कि वो सब डिवीजन है या फिर कंसोलिडेशन है। ठीक है, तो ए लिमिटेड डिसाइडेड टू कन्वर्ट इट्स शेयर्स ऑफ ₹100 each to ₹10 each, share capital is ₹1 lakh। शेयर कैपिटल इज ₹1 lakh। देखो यहाँ क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल किसको कैंसिल करना है? 100 रुपये वाला को कैंसिल करना है। ठीक है, डेबिट 100 वाला को कैंसिल करना है। तो इसका मतलब कितना नंबर ऑफ शेयर कैंसिल कर रहे हैं हम लोग? कैंसिल करेंगे तो 1 लाख रुपये तो यहाँ आएगा ही आएगा, और 1 लाख नीचे में भी आएगा, लेकिन सिर्फ चेंज कहाँ होगा? नंबर ऑफ शेयर्स में। तो 1 लाख डिवाइड बाई 100 करेंगे कितना का? 1000। तो 1000 इंटू 100 हम कैंसिल कर रहे हैं, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10 हम इशू कर रहे हैं फिर से। ये 10 रुपये का एक शेयर इशू कर दिया, 1 लाख। क्लियर है? ओके। तो हमारे पास में ये दो केस हो गए। सब डिवीज़न कैसे होता है यहाँ पर देख रहे हैं आप कि हम लोग सब डिवीज़न करेंगे तो इस तरह होगा, और सब डिवाइड कंसोलिडेट करेंगे तो इस तरह होगा। अब तीसरा पॉइंट लिखना, फॉर रिडक्शन ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। इस वाले केस में क्या कर रहे हैं बेटा? पेड अप वैल्यू को ना रिड्यूस कर दे रहे हैं हम लोग। पेड अप वैल्यू को रिड्यूस करने का मतलब क्या है? जैसे मान लो शेयर्स है, उसका पेड अप वैल्यू है ₹100। मान लो ऐसा कर लेते हैं उसको, 1000 10 10,000 शेयर्स है, 10 रुपये का एक है, और पूरा 10 रुपये का 10 रुपये का है ना, पेडअप है। ठीक है, ये फुल पेडअप है ऐसा।
तो हम लोग इसके ना इसका वैल्यू को घटा रहे हैं मान लो, तो हम चाहते हैं कि पेड अप वैल्यू को घटा दिया जाए और पेड अप वैल्यू को 10 की जगह कितना कर दिया जाए, 8 कर दिया जाए। ठीक है, तो पेड उस अच्छा 10 रुपये का शेयर अगर 8 रुपये आप उसको पेड अप वैल्यू करना चाहते हो तो आपको नॉमिनल वैल्यू भी घटाना पड़ेगा। नॉमिनल वैल्यू समझते हैं ना शेयर का, बेसिक तो नहीं पढ़ाना पड़ेगा ना शेयर का, ये सब तो पता ही होगा। 10 रुपये का शेयर होता है, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू ना नॉमिनल वैल्यू भी आप घटा रहे हैं। नॉमिनल वैल्यू घटाने का मतलब क्या हो गया, जो शेयर्स का फेस वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है। 10 रुपये का पेड अप वैल्यू है शेयर का, इसका मतलब शेयर कितने का है, 10,000 इंटू 10 मतलब 1 लाख रुपए का शेयर हो गया। अब वो घट कर कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 8, 80,000 रुपये का। ठीक है, तो 20,000 रुपये कहाँ गया सर, 20,000 रुपये जो हुआ क्या हुआ, कैपिटल रिड्यूस हुआ है, तो इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है, ऐसा समझ आएगा, एक बार एंट्री पहले सबसे पहले एंट्री धीरे धीरे समझना पड़ेगा। 20-22 एंट्रीज हैं वो आप समझ लेंगे, मैं टेक्निकल 2-4-5 एंट्रीज भी करा दूंगा, टेक्निकल एंट्रीज भी, फिर कभी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, इसको करने में। और ये 15 में कम से कम आपको ना, कम से कम अगर मिलेगा ना तो 12 नंबर मिलेगा, 12+ आराम से, एकदम कम से कम मिलेगा। तो ये रखा हुआ है आपका 12 नंबर। इसमें बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, टेक्निकली एक बड़ा नया बैलेंस शीट बनेगा नई तरह से, और सवाल करना रहता है आपको, छोटे छोटे लेजर्स खोलने रहते हैं, 1-2 लेजर खोलना रहा तो, अदरवाइज सारा गेम इसमें जनरल एंट्रीज का ही है और जनरल एंट्रीज का थ्रू ही होगा ये। चलो लिखना है इसको, एग्जाम्पल के तौर पर ही इसको करते हैं। ठीक है, लिखिए, एक्स लिमिटेड wants to reduce its paid up value by ₹2 per share, wants to reduce its paid up value by ₹2 per share। वैल्यू ऑफ शेयर्स ₹10। ऐसा है, वो करेंगे क्या, जर्नल एंट्री में लिख लेना, जर्नल एंट्री में करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। मैं सिर्फ पेड अप वैल्यू घटाने की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ पेड अप वैल्यू घटेगा। ठीक है, और पेड अप वैल्यू कितने से घट रहा है, 2 रुपये से घट रहा है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹2 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2। लिखना बीइंग पेड अप वैल्यू रिड्यूस्ड टू रुपीज reduced to ₹8 per share। तो 2 रुपये से पेड अप वैल्यू 2 रुपये से पेड अप वैल्यू घटाना चाहता है, एंट्री ये रहेगी। अगर मान लो पेड अप वैल्यू को 2 रुपये पर करना चाहता है तो यहाँ कितना डेबिट होगा, 8। ठीक है, ऐसा। हाँ हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, पुराना जो कैपिटल है, जैसे मान लो अभी हम लोग कितना करना चाहते हैं, पेड अप वैल्यू को 2 रुपये करना चाहते हैं, मतलब 2 रुपये से घटाना चाहते हैं, तो 2 रुपये से कैपिटल को डेबिट कर देंगे और पेड अप वैल्यू को घटा देंगे। जैसे पेड अप वैल्यू, जैसे इक्विटी से कैपिटल डेबिट होगा वैसे शेयर का वैल्यू घट जाएगा, और जो घटेगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में। ठीक है, तो ऊपर वाले से ये डिफरेंस है, डिफरेंट है पूरा। अच्छा, ये पेड अप वैल्यू घटा रहा है सिर्फ, अगर मान लो पेड अप वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू एक साथ घटाएंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट लिखना, तीसरा, फॉर रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू एंड nominal value, for reduction in paid up value and nominal value।
पेड अप वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों को घटा रहे हैं। देखो, जब नॉमिनल वैल्यू को घटाते हैं ना, तो क्या होता है कि शेयर कैपिटल को उतने रुपए से ही क्रेडिट कराना पड़ता है। जैसे मान लो 10 रुपये का शेयर है और पूरा का पूरा 10 पेड अप है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट जब होगा ना, तो वो 10 रुपये से ही होगा। मान लो 10 रुपये का शेयर है, 8 पेड अप है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जब क्रेडिट होगा ना, वो 10 से होगा, उसमें से 2 रुपया कॉल्स इन एरियर का माइनस करना पड़ेगा, तो इक्विटी शेयर पेड अप कैपिटल कितना दिखेगा, 8 का दिखेगा। जैसे मान लो ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है, ऐसा लिखा हुआ हमने 10 इंटू 1,000, 10,000। तो ये पैसा मांगा हमने, लेकिन इसमें से ना 2 रुपया नहीं मिला मेरे को, तो 8 पेड अप है इसका मतलब। तो कॉल्सिन एरियर बोलकर ना 2 इंटू 10,000, ये ऐसा दिखेगा, 20,000 ऐसा दिखेगा। हो गया 2 इंटू 10 नहीं, 1,000, 2 इंटू 1,000, 2,000 रुपया, ये ऐसा माइनस दिखेगा, ठीक है। और फिर 8,000 रुपया क्या दिखेगा, पेड अप कैपिटल के तौर पर दिखेगा। तो ये क्या हो गया बेटा, ये पेड अप कैपिटल है। अब हमको ना नॉमिनल वैल्यू भी घटाना है और पेड अप वैल्यू भी घटाना है। अब इसी वैल्यू को मान लो हमको घटाना है, घटा करके 2 रुपये पर ले आना, 2 रुपये पर ले आना है, याद रखना। घटाकर ना 10 रुपये का शेयर को घटाकर 2 रुपये पर ले आना और पेड अप बोलना है, उसको बोलना है उसको पेड अप, वो पेड अप कैपिटल है। इसका मतलब है आप नॉमिनल वैल्यू भी घटा रहे हैं और पेड अप वैल्यू भी घटा रहे हैं। तो नॉमिनल वैल्यू पेड अप वैल्यू जब घटाएंगे ना, तो क्या करना पड़ेगा, देखो हमने कैपिटल को क्रेडिट कितने से किया था, 8,000 से, दिख रहा है। और वो उसका फेस वैल्यू कितना था, 10,000 रुपया, ऐसा। तो सबसे पहले ना हमें ये कैंसिल करना पड़ेगा, अभी लिखेंगे नहीं, देख लेंगे तो उसके लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 10,000, ऐसा, ठीक है। और हम उसके पेड अप वैल्यू को ना घटा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। हम उसके पेड अप वैल्यू को घटा देते हैं। मतलब मान लो ये 100 रुपये का शेयर है, ऐसा कर लो, या 10 रुपये का शेयर है और 10 रुपया पेड अप है, और हम चाहते हैं पेड अप वैल्यू को घटाना। तो हम पेड अप वैल्यू को घटा कर कितने पर लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं 2 रुपये पर लेकर आए उसको। यानी कितने से घटाएं, 8 रुपये से कि 2 रुपये से, 8 रुपये से घटा रहे हैं, तो मतलब 2 पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हम उसको 2 पर लाना चाहते हैं, इसका मतलब 8 से घटा रहे हैं और 2 पर लेकर के आ रहे हैं, एकदम सिंपल सी बात है। हम कितने से घटा रहे हैं, 8 से, और 2 पर लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब हम अपना कैपिटल कितना बना रहे हैं, 2 रुपये का। इसके पहले जो हमने करा ना, वो क्या था, हम ना शेयर कैपिटल के वैल्यू को ना सिर्फ रिड्यूस कर रहे हैं 2 रुपये से, पेड अप वैल्यू को। इसमें कहीं ये नहीं बोला ना कि हम लोग फेस वैल्यू को भी रिड्यूस कर रहे हैं। और जैसे ही आप फेस वैल्यू को रिड्यूस करते हैं ना, तो उस टाइम पर पूरे कैपिटल को डेबिट करना पड़ता है। और जब क्रेडिट करेंगे तो फेस वैल्यू से कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, जितना फेस वैल्यू आप अभी रखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं ना 10 रुपये का शेयर को 2 रुपये का शेयर बना दें, और कुछ नहीं चाहते हैं। 10 रुपये का शेयर को 2 रुपये का शेयर बना दें। तो भाई हम बोलेंगे कि 10 रुपये का फेस वैल्यू था, हम उसको 2 का बना रहे हैं, 2 का पेड अप ही मान रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पहले कैपिटल था 10 रुपये वाला, उसको आप कैंसिल करिए, और नया कैपिटल जो 2 रुपये वाला, उसको आप बनाइए। तो बनाने के लिए करना पड़ेगा क्रेडिट, और कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंट्रीज क्या होंगे, देखो जरा इस केस में। देखो, एबीसी लिमिटेड reduced its paid up and nominal value 2 rupees 2 per share from rupees 10 per share। हम 10 पर शेयर से ना वैल्यू घटाकर कितना बनाना चाहते हैं, 2 रुपये पर शेयर पर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 10 रुपया। 2 घटाकर कितने पर लेकर आना हमें, 2 रुपये पर। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 2 रुपया। और जितने से घट रहा है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन 8 रुपये। लिखना, बीइंग पेड अप वैल्यू
ऑफ शेयर्स reduced ₹2 2 per share along with nominal value. Nominal value. हो गया? ओके। चौथी एंट्री देखो, ये कैपिटल वाली सारी एंट्री हो गई। ये 3 नंबर थी, 4 नंबर, 4 है। तो इसके बाहर से वो नहीं पूछेंगे कैपिटल में। अभी छोटे छोटे, अभी तो मैंने कराया एंट्री, बस मैं केसेस करा दूंगा छोटे छोटे नेक्स्ट वाले क्लासेस में। इसके ऊपर मैं बेसिकली एक प्रॉब्लम करा, इसे 4 छोटे छोटे केसेस करा दूंगा, तो क्या 4 के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं बड़ा प्रॉब्लम करा दूंगा तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक प्रॉब्लम करा दूंगा तो देखो 5 नंबर जो है एंट्री लिखना, फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रॉफिट्स या फिर रिजर्व्स, ठीक है। उस केस में क्या होगा, एंट्री रिजर्व्स को कैंसिल कर रहे हैं तो रिजर्व्स को डेबिट करेंगे, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट को कैंसिल कर रहे हैं, या फिर अदर रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, अदर रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बीइंग रिजर्व्स कैंसिल्ड, ठीक है। 6 नंबर एंट्री, फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस राइटिंग ऑफ लॉसेस लिखना, ऑल लॉसेस और एक्यूमुलेटेड जो लॉस होंगे वो भी, लॉसेस अकाउंट डेबिट टू ऑल लॉसेस या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट डेबिट टू, बोलो, कैपिटल रिडक्शन। एक सेकंड, ये लॉसेस क्रेडिट होंगे, लॉस तो डेबिट बैलेंस होता है हमेशा। अब बस 2 लगा दो बस, और कुछ नहीं करना, और उधर कैपिटल रिडक्शन डेबिट कर दो, अकाउंट डेबिट, ये हटा दो।
नहीं नहीं नहीं, कैपिटल रिडक्शन सेटअप हो जाएगा, बताएंगे उसका ट्रीटमेंट, अलग से उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो बताएंगे। सारा लॉस का नाम भी लिख लेंगे क्या, आपको इजी रहेगा। आप राइटिंग ऑफ लॉसेस, या फिर ऐसे कर लो ना, इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स, ये एक साथ ही कर लो क्योंकि ये एक जैसा ही होता है। ठीक है, इसमें लिख लो टू अंडर राइटिंग कमीशन, राइटिंग कमीशन, कमीशन अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस, टू गुडविल, टू पेटेंट, टू कॉपीराइट, ठीक है। यहाँ लिख लो टू द एक्सटेंट ऑफ ओवर वैल्यूएशन, टू द एक्सटेंट ऑफ ओवर वैल्यूएशन, जितने जितने तक का ओवर वैल्यूएशन किया हुआ है उतने तक का वो रिड्यूस कर देंगे हम उसको। हाँ, जैसे मान लो 1 लाख रुपए का है और उसकी वैल्यू ज़बरदस्ती दिखा रखी उन्होंने 1,70,000 रुपये, और वो 70,000 रुपये उसको घट जाना चाहिए था अब तक, वो घटा नहीं है, तो जितने रुपए से ओवर वैल्यूड रहेगा उतने रुपए से घटा देंगे। फिर लिखना फॉर रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी और वेवर ऑफ क्लेम बाई क्रेडिटर्स, फॉर रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी और वेवर ऑफ क्लेम बाई क्रेडिटर्स, वेव, हाँ भाई छुटकारा, छोड़ देना ऐसा, अधिकार जो है वो मतलब अपना एक्सरसाइज नहीं करना, छोड़ देना। हो गया। इसमें क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, यहाँ लिखो टू द एक्सटेंट ऑफ वेवर, जितने रुपए से वेव किया उतने रुपए से, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ वेवर। एकदम, हाँ हाँ हाँ। हो गया, ओके। 8 नंबर लिखना,
ओके, देखो अभी क्या रहेगा, मान लो 10% प्रेफरेंशियल होल्डर है, जैसा 10% प्रेफरेंशियल होल्डर है, शेयर होल्डर, ठीक है। इसको बोल रहे हैं भाई देख, तो तेरे को हम ना 10% दे नहीं पाएंगे, ठीक है, एक काम कर, तू ना अपना राइट है ना 2% से घटा ले, ऐसा, और जो डिविडेंड का पैसा ड्यू है ना वो भी छोड़ दे, ऐसा वो बोल रहा है, डिविडेंड का पैसा छोड़ दे, और 10% जो है तेरे को दे नहीं पाएंगे, तुम एक काम कर, हमको 2% से घटा करके राइट को अपना 8% पे कर ले। तो बोलेगा ठीक है। अब जब तुमसे नहीं हो पा रहा तो क्या करें, तो वो 10% से राइट को घटा देगा और उसको 8% का नया प्रेफरेंस शेयर इशू कर देगा, ऐसा, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको इशू कर देंगे, बस, और कुछ नहीं करना होगा। लिखना, फॉर वेरिएशन इन राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बोला प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट में वेरिएशन करना है। कैसे वेरिएशन होगा देखो जरा, मान लो एग्जांपल के तौर पर 10% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, तो ये लोग 10% प्रेफरेंस शेयर को हटा करके 8% पे ला रहा है, तो 10% वाले को कैंसिल कर रहा है और 8% वाले को ये लोग इशू कर रहे हैं, ठीक है। 9 नंबर, अब मान लो हम लोग है ना क्लोज कर रहे हैं किसको, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को, लिखना, फॉर क्लोजिंग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्लोज कर रहा है, यहाँ लिखना, फॉर एनी बैलेंस लेफ्ट एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ capital reduction shall be for any balance left as credit balance of capital reduction shall be transferred to capital reserve account, capital reserve account, ठीक है। तो जैसे बेसिकली देखो ये सारा एंट्रीज करा हमने, और भी हम लोग एंट्रीज करेंगे, इस पर सवाल करेंगे, छोटे छोटे एंट्रीज ही करेंगे अगले क्लास से। अभी के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। अगले क्लास में हम लोग करेंगे इस पर और आगे एंट्रीज और सवाल करेंगे, कुछ एंट्रीज बाकी हैं और कुछ एंट्रीज और करनी है हमें, और सवाल भी हमें करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।